नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पढ़ाया है आज जीवंतता या प्राणीवाचक संज्ञा के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं जिसे जीवंत कहा जाता है, जीवंत संज्ञा कहा जाता है या प्राणीवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये है आजीवंतता या अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, ये मैं पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से कैसे उपयोगी हैं ये बताने के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने संज्ञाएं सारी ही पढ़ा करके ख़त्म कर दी है। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक पढ़ा दिया, जातिवाचक पढ़ा दिया, भाववाचक पढ़ा दिया, द्रव्यवाचक पढ़ा दिया, समूहवाचक पढ़ा दिया, जिसके जो भेद थे वह पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया। कम से कम 8-10 वीडियो मैंने संज्ञा पर बनाए हैं। ठीक है, तो अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से आजीवंत संज्ञा कौन सी है। तब आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि अजीवंत संज्ञा कौन सी है। अजीवंत माने जिसमें प्राण ना हो, जान ना हो। ठीक है, जिसकी सांसें ना चलती हो, ऐसी संज्ञा छांटनी होगी। 4 ऑप्शन में से एक कोई होगी। ठीक है, तो मैं परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार उपयोगी हैं वो मैंने किसी पेपर में देखे हैं, किसी ने मुझसे पूछा है, उस हिसाब से मैंने आपको जो है आपके लिए मैं ये वीडियो बना के लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा देर न करते हुए। ये मैंने लिख रखा है पहले से ही जीवंतता अथवा अप्राणीवाचक संज्ञा। अजीवंतता अथवा अप्राणीवाचक संज्ञा यानी कि जिसमें जान ना हो, जो जीवित ना हो, जिसमें मतलब जान ना हो और जिसमें प्राण ना हो, ऐसी संज्ञाएं जिसमें जीवन ना हो, जो जीवन का बोध ना कराएं, ऐसी संज्ञाएं जो होती हैं वो अजीवंत या अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, तो जिसमें जीवन ना हो, जीवंतता में क्या था कि जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, ऐसी संज्ञाएं। लेकिन अजीवंतता अप्राणीवाचक संज्ञा में क्या है, जिसमें जीवन ना हो, जिसमें प्राण ना हो। ठीक है ना, ऐसी संज्ञाएं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, ऐसी संज्ञाएं हैं जो अजीवंतता का, अप्राणीवाचकता का बोध कराती हैं। ठीक है, तो ये मुझे वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी अजीवंत संज्ञा है, जातिवाचक में भी है, भाववाचक में भी है, द्रव्यवाचक में भी है और समूहवाचक में भी है, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, उन्हीं संज्ञाओं में से मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने एक गलती करी हुई है, अब मैं दोबारा से उसको मिटाऊंगी नहीं, कि मैंने व्यक्तिवाचक के आधार पर, जातिवाचक के आधार पर, समूहवाचक के आधार पर, जो है द्रव्यवाचक के आधार पर और भाववाचक के आधार पर ना लिख करके एक में ही मिक्स करके लिख दिया है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये मैंने उदाहरण दे रखे हैं, मैंने परिभाषा यहाँ लिख दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे मैंने लिखा पेड़, पौधे, घर, ईंट। अब जहाँ बारी आती है पेड़ पौधे की, पेड़ पौधों में जगदीश चंद्र बसु जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्च किया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। जीवन तो होता है पर ना ये बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें जीवन होता है और जीवन ही होता है तभी ये जो है फल देते हैं, फूल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, खुद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं जो वृक्ष, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पौधों से लेकर गेहूं धान के पौधे या छोटे छोटे फल के पौधे या बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सब दूसरों की भलाई के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब कि वैज्ञानिकों ने इसमें जीवन ढूंढा है, लेकिन ये जीवंत में नहीं आते हैं, ये जो है वस्तु में ही आते हैं, आजीवंत प्राणी में ही आते हैं, पौधों में ही आते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या हैं,
अजीवंत हैं, अजीवंत संज्ञा में आते हैं पेड़ पौधे। ठीक है। उसके बाद घर, पता है घर खड़ा रहता है, न बोलता है न चलता है ना, न चलता है, तो ये घर भी हो गया। ईंट, पत्थर, पुस्तक हो गया, पुस्तक में ज्ञान भरा हुआ होता है, हम पढ़ते हैं पर वो अपने आप नहीं बोलता है ना, तो पुस्तक भी एक वस्तु है। विद्यालय हो गया, विद्यालय एक विद्या का मंदिर होता है, घर होता है, वहाँ पर जा कर के लोग पढ़ते हैं पर वो जहाँ का तहाँ होता है। तो ये कौन सा जो है पूछा जाता है परीक्षा में, स्थानवाचक अजीवंत संज्ञा छांटिए। स्थानवाचक अजीवंत अप्राणीवाचक संज्ञा छांटिए, ऐसे कहता है ना। तो ये स्थानवाचक संज्ञा है जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है। ठीक है। चौराहा हो गया, चार रास्तों का समूह जिसे चौराहा कहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो ये जो है चौराहा क्या है, एक जगह ही स्थिर होता है। ठीक है। तो ये चौराहा हो गया। उसके बाद आलू, गोभी, साग, सब्जी, ये सब क्या हैं, जातियां हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दाल, चावल, कलम, कुर्सी, मेज, दीवार, दरवाजे, खिड़की, रेडियो, अच्छा हाँ खिड़की, यहाँ तक जो है ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं, सब पूरे के पूरे जितना मैं पढ़ा रही हूँ। अब आ गया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर। क्या है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर। आप कहेंगे मैम इसमें तो आवाज़ आती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं इसमें, समाचार कहते हैं, पिक्चर आती है, फिल्म आती है, ठीक है ना, गाने आते हैं, मनोरंजन की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये कैसे जो है अप्राणी हो सकता है। देखिए, जिसमें प्राण भगवान ने फूंक के डाला हुआ है, भेजा हुआ है, जिसे भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक है, वह जो है प्राणी होता है। लेकिन जो टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो होता है, इसे मानव ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, ये मानव निर्मित होती हैं, प्रकृति प्रदत्त नहीं होती हैं। ठीक है। भगवान ने इसे नहीं बनाया है। तो ये सभी क्या हैं, जो मनुष्य ने इसमें सेट कर दिया है, वही चीज़ें ये बोलती हैं, वही चीज़ें ये दिखाती हैं, है ना, कि मनुष्य ने ही सिस्टम इसमें सारा का सारा सेट कर रखा है, बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर इसका तैयार किया हुआ है, और उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसमें समाचार आते हैं, इसमें पिक्चर आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, देश दुनिया की खबरें आती हैं, है ना, हम देखते सुनते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं, कंप्यूटर, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सब क्या हैं, आजीवंत वस्तु हैं। ये वस्तु ही कहेंगे, वस्तु कहा जाएगा इसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पुस्तकालय, संग्रहालय। पुस्तकालय में पुस्तक रहती है ना, पुस्तक वस्तु है, और जो वो होता है वो एक कमरा होता है, एक हॉल होता है जिसमें पुस्तकें लगाई रहती हैं। ठीक है। तो ये भी जो है अजीवंत, ये जातिवाचक संज्ञा है। संग्रहालय भी, पुस्तकालय भी, भवन भी, महल भी, सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और ये सभी के सभी ना बोलती हैं, ना चलती हैं, ना इसमें जान है। ठीक है। तो ये अजीवंत जो है संज्ञाएं हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। अब आ गया यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है ये, और स्थानवाचक संज्ञा भी है। ठीक है। कैसे, कानपुर। अब कानपुर का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि कानपुर जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, वहाँ पड़ता है ना, जो गए हैं उनको पता होता है, या इस दिशा में होता है। ठीक है। तो ये स्थानवाचक संज्ञा भी है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, और ये अजीवंत संज्ञा भी है, अप्राणीवाचक संज्ञा भी है। यानी इनमें जान नहीं होती है, ये कोई स्थान है, और ये नाम ही इसका लिया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। तो देख लीजिए, इसमें आपको तीन चीज़ें मिली। एक तो इसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, दूसरा ये कोई स्थान है, स्थानवाचक है, ठीक है ना, और तीसरा कि ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि इसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है। तो जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से उत्तर देना। अगला है गेहूं, धान। गेहूं, धान सब क्या है, वस्तु हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। ठीक है। चांदी, सोना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया। ठीक है। ये जातिवाचक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया, जिसमें धातु का बोध होता है। ठीक है ना, पदार्थ का बोध होता है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है लकड़ी, गट्ठर। लकड़ी क्या है,
जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और ये द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा में भी आता है, क्योंकि ये एक ईंधन है, जलाने का साधन है, ठीक है ना, जलाने का साधन है। गट्ठर, गट्ठर क्या होता है? किसी भी चीज़ का गट्ठर, कपड़े का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, है ना। तो गट्ठर क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन है तो वस्तु ही, या तो कपड़ा होगा या लकड़ी होगी, तो उसको वस्तु ही कहेंगे हम। उसके बाद है तालाब, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। तालाब बहुत सारे होते हैं दुनिया में, है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। तालाब एक ही जगह स्थिर रहता है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, ये स्थानवाचक में आएगा। उसके बाद है बांध, सड़क। बांध क्या होता है? जिसे डैम कहते हैं, डैम माने बांध होता है, अंग्रेजी में डैम कहा जाता है। बांध क्या होता है? पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। सड़क है, ये सड़क जो है आने जाने के लिए सड़क बनाई जाती है, ये भी जातिवाचक संज्ञा में। सड़कें बहुत है पूरी दुनिया में। बस अड्डा बहुत सारे दुनिया में है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये स्थानवाचक जो है, स्थानवाचक विशेषण, वो सॉरी संज्ञा है, स्थानवाचक। लेकिन ये क्या बोलता चलता है थोड़ी ना, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है ना। तो रेलवे स्टेशन हो गया, मोटर हो गया, कहते हैं मोटर, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, कार, ये सब क्या है? ये सभी के सभी जो हैं वस्तुएं हैं, आने जाने के साधन हैं। तो ये सभी चलते तो हैं, लेकिन ये मानव निर्मित हैं, अपने आप नहीं चलते, इनमें जान नहीं होती। इसमें डीजल डालो तो डीजल इसका जान है, ठीक है ना, डीजल इसका जान है। उसके बाद इंजन, दूसरे नंबर पर इंजन आता है, ठीक है। अब इंजन तो चालू हो जाता है, डीजल इसे धक्का देता है और उसके बाद फिर ये पहियों के द्वारा चलता है। तो ये मानव निर्मित है, ये वस्तु होगी, ठीक है, वाहन होगा। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं सभी के सभी, और इसमें ये सभी के सभी ना तो बोलते हैं और ना कुछ चलते फिरते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? अजीवंत या अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। दूध, दही, ये देखिए यहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा हो गया, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये सभी क्या हैं? एक वस्तु हैं, ना तो ये बोलते हैं ना चलते फिरते हैं। तो ये सभी के सभी जितने मैंने इसमें बताए हैं, देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, इसमें जातिवाचक संज्ञाएं भी हैं, इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी हैं, इसमें समूहवाचक संज्ञा भी है, ठीक है। इसमें समूहवाचक संज्ञा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा भी है। यानी सभी जो संज्ञाएं हैं वो मैंने पहले पढ़ा दिया है। बस बताना क्या था कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, पूछ भी सकता है, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर जब भी हम कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर जो भी पूछता है घुमा फिरा के पूछता है। घुमा फिरा के कैसे होगा कि वो पूछेगा कि बताओ जीवंत संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में से जीवंत संज्ञा कौन सी है, या प्राणी सूचक या प्राणीवाचक संज्ञा कौन सी है। जीवंत का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, प्राणी का मतलब होता है जिसमें प्राण हो, है ना। तो हमें क्या ढूंढना है तुरंत के तुरंत कि कौन सी ऐसी चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें जीवन होगा, ठीक है ना। जैसे मनुष्य से लेकर के चींटी तक सभी क्या हैं? जीवन है, सब में जीवन है, ठीक है। तो हमें वही देखना है कि क्या बता रहा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें जीवन है, हमें उसी को छांट करके तुरंत टिक मार देना है, ठीक है। तो ये जो है मैंने प्रयास किया है, अभी 2-3 प्रयास और भी करूँगी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, और समझ में आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए इधर सुपर टेट का पेपर आने वाला है, फार्म आने वाला है, आएगा ज़रूर। यूपी पुलिस का फार्म निकला हुआ है, देख लीजिएगा। तो यूपी पुलिस में भी हिंदी आती है। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे वीडियो से हिंदी की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक, एक एक शब्द चुन करके लाती हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को ध्यान से, लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि दूसरे लोग उसे देखें, उससे परिचित हो सकें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ताकि उनके पास मेरी हर नोटिफिकेशन जाती रहे और मेरे वीडियो का उनको फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।